पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति महोदय? 7 दिन के अंदर जैसे ही उनका मंतव्य के साथ हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा, उस पर जो फलाफल होगा। आपका फलाफल क्या है? 7 दिन में जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद जो बुझाई दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की सदन की कार्यवाही के दौरान जब बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने ये तक कह दिया कि क्वेश्चन को ही स्थगित कर दीजिए, क्योंकि जवाब आया नहीं है। जवाब सदन के भीतर तो आया नहीं है ना। मंत्री संजय सरावगी, जो कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, वो जवाब दे रहे थे। उस दौरान नवल किशोर यादव ने और तमाम जितने एमएलसीज हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जब जवाब नहीं आया है तो क्वेश्चन को, यानी कि सवाल को स्थगित कीजिए, क्योंकि जवाब आया नहीं है। जिलाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से समय मांगा गया है। जिला पदाधिकारी ने समय मांगा है। जवाब आएगा तो जवाब आएगा, तब तो सदन के भीतर देंगे। तो सवाल का जवाब मिला कहाँ? मंत्री के गोल गोल बयान पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव फंसे नहीं। बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी के हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, और ऐसे में मंत्री को फिर से जवाब देना होगा। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सदन के भीतर हंगामा भी किया है। क्या कुछ वो कह रहे थे, हम आपको सुनाते हैं। इसमें जो है उत्तर दिया गया है कि पाया गया कि 1/3/25 से 8/3/25 तक अंशधारी बेटा एवं संपत्ति द्वारा क्रमशः 691 एवं 175 ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। और माननीय सदस्य का दूसरा जो पूरक जो था कि क्या कार्रवाई हुई सभापति महोदय, तो सरकार गंभीर है, विभाग भी गंभीर है। और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को 17/3/25 को पत्रांक 736/9A द्वारा अंचल अधिकारी बिहटा एवं अंचल अधिकारी संपतचक से जो उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा, उसके 7 दिन के अंदर जो है अविलंब स्पष्टीकरण प्राप्त कर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कहा है कि जिला पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग जो है समाहर्ता पटना से की गई है। 1 सप्ताह, अब इससे ज़्यादा त्वरित कार्रवाई सरकार क्या कर सकती है? हम लोगों ने कहा 7 दिन के अंदर समाहर्ता पटना अपने मंतव्य के साथ समर्पित करें, और तदनुसार जो है उस पर जो है जो आवेगा उस पर तदनुसार हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। सभापति महोदय, हमने माननीय मंत्री से सदन यह जानना चाहते कि आज से 15 दिन मिनिमम पहले आपको जब सवाल गए थे, तो इसका इंक्वायरी सेटअप करके आपने सदन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अगर नहीं किया, 1 सप्ताह के बाद इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो महोदय इस क्वेश्चन को स्थगित कर दिया जाए। जिस दिन इनका जवाब आ जाएगा उस दिन ऑन किया जाएगा। इस तरह से सदन तो चलेगा नहीं महोदय। ये बहुत संगीन मामला है। ये जानबूझ के लोगों को भ्रम पैदा करते हैं, रोकते हैं और बदमाशी करते हैं। सारे की त्राही माम सरकार के सारे नीतियों को फेल करते हैं। इसलिए महोदय इसको स्थगित किया जाए और इसको जिस डेट में माननीय मंत्री कहते हैं कि हम जवाब देंगे, क्या कार्रवाई हुई, उस दिन रखा जाए महोदय। ठीक है, एक सप्ताह का अंदर। मंत्री जी का सुन लीजिए। एक मेरा पूरा फैसला हाँ, ये है कि ये 28 जनवरी 25 का यह हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ न्यूज़ है, जिसमें जिलाधिकारी का भी वक्तव्य पत्रकार ने, और वो कहे कि हम जांच करा रहे हैं, ऐसे जो भी मामले हैं जांच कराकर उस पर कार्रवाई हो। और ये 28 जनवरी से आज 19 मार्च है, इस बीच में क्या जांच हुआ? हम वही तो जानना चाहते हैं कि जब सवाल गए तो उसको उस दिन जांचेंगे। जब मंत्री बोल रहे हैं तो जो कहेंगे जानिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य नवल बाबू का पहले मैं पूरक दे देता हूँ, फिर माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता का भी। माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा चाहिए क्या उच्च स्तरीय जांच, तो सभापति महोदय प्रश्न में ही स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी पटना ने कारण परीक्षा की है और हम लोगों ने उस कारण परीक्षा का 7 दिन के अंदर उनके मंतव्य के साथ 7 दिन के अंदर मंतव्य क्या, उन्होंने जिला पदाधिकारी ने जो कारण परीक्षा की, हम लोगों ने उनको 7 दिन का अंतिम समय दिया है पटना समाहर्ता को। जब एक स्तर पर जांच चल रही है, जिला पदाधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, अगर उस जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे तब न उच्च स्तरीय कमेटी की बात है सभापति महोदय। तो हम लोगों ने तो 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर जो है आप अपने मंतव्य के साथ दीजिए, और 7 दिन के अंदर जैसे ही उनका मंतव्य के साथ हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा, उस पर जो फलाफल होगा,
अगर हम उसमें तो उसके बाद जो है नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे सभापति महोदय। तो एक स्तर पर अगर जांच चल रही है तो उसमें फिर उच्च स्तरीय कमेटी जो है गठन करना, तो एक पहले जो जिला पदाधिकारी पटना कर रहे हैं उसको 7 दिन के अंदर मंतव्य के साथ हम लोग मांगे हैं, फिर उस पर जो हम लोग करेंगे जो भी आएगा। हो गया महोदय 15 दिन के इस सवाल को महोदय इस सवाल को स्थगित कर दिया जाए। कोई बड़ा उच्च स्तरीय कमेटी नहीं चाहिए। आपका फलाफल क्या है? 7 दिन में जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं वो 7वां दिन सवाल के साथ स्थगित करके महोदय ला दीजिए, बस इतना ही तो चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, जो प्रश्न है उसका स्पष्ट उत्तर हम दे रहे हैं, क्या हम लोगों ने किया वो दे रहे हैं। तो और जो बिहटा और संपत चक का मामला है, इसमें जो है पूरा डिटेल है मेरे पास कि इन दोनों प्रखंडों में कितनी जो है वादों की संख्या 78,583 बिहटा में आया 17/3/25 तक, संपत चक में 63,111 वादों का आया, उसमें जो है 95.49% जो है बिहटा में, और संपत चक में 93.28% मामलों का निष्पादन हुआ है। यह स्पष्ट रूप से जो ऑनलाइन है सारी व्यवस्था सभापति महोदय। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इसमें प्रश्न का स्थगित करने में तो स्पष्ट उत्तर भी दे रहा हूं। तो 7 दिन के अंदर जिला पदाधिकारी अपने मंतव्य के साथ भेजेंगे। अब मंतव्य के साथ भेजने के बाद उस पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति महोदय? महोदय अगर इस तरह से हम लोगों को आप संरक्षण नहीं दीजिएगा महोदय, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद जो बुझाए दीजिएगा, लेकिन सदन को दीजिए ना। यह सदन का सवाल है। कलेक्टर के नाम पर और कमिश्नर के नाम पर आप डिरेल नहीं कर सकते हैं सदन को, इसलिए स्थगित करके 7वां दिन जो इसका जो फलाफल होगा बता दीजिए। हाँ, ये मैं बता दूंगा सभापति महोदय। चलते सदन में जो भी जिला पदाधिकारी देंगे रिपोर्ट, वो मैं सदन को सूचित कर दूंगा सभापति महोदय। नीरज कुमार। तो नवल किशोर यादव का अनोखा अंदाज है, शिक्षकों के नेता कहे जाते हैं और अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में मंत्री को घेरते हुए नजर आए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सदन में खूब किरकिरी हुई है सरकार की, आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। उस पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति महोदय? 7 दिन के अंदर जैसे ही उनका मंतव्य के साथ हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा, उस पर जो फलाफल होगा। आपका फलाफल क्या है? 7 दिन में जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद जो बुझाए दीजिएगा, उस पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति महोदय? 7 दिन के अंदर जैसे ही उनका मंतव्य के साथ हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा, उस पर जो फलाफल होगा। आपका फलाफल क्या है? 7 दिन में जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद जो बुझाए दीजिएगा।